हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बता रही हूँ। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय हिंदी, विधा है गद्य, प्रकरण दादी माँ, अविधर, दिनांक, कालांश, अवधि, ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। इस तरह से हम फॉर्मेट बना लेंगे। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें फर्स्ट है ज्ञानात्मक, भाषा तत्वों का ज्ञान और विषय वस्तु का ज्ञान। आगे हम देखते हैं विद्यार्थी दादी माँ नामक पाठ के माध्यम से भाषा तत्वों का प्रत्यय स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी दादी माँ कहानी का सही अर्थ प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी दादी माँ कहानी का सारांश जान सकेंगे। दूसरा है अवबोध। इसमें सुनकर व पढ़कर विद्यार्थी मनोयोग पूर्वक सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। विद्यार्थी समुचित आरोह अवरोह यति गति पूर्वक दादी माँ पाठ का वाचन कर शिष्टाचार से अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर है मौलिकता। इसमें इधर देखते हैं हम आगे। विद्यार्थी स्वानुभूत लेख लिख सकेंगे। विद्यार्थी विषय एवं प्रसंगानुकूल भाषा एवं शैली का प्रयोग कर सकेंगे। फिर चौथा है कौशल, वाचन, लेखनी, वर्तनी। विद्यार्थी समुचित आरोह अवरोह गति पूर्वक शुद्ध वाचन की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। विराम चिन्हों की क्षमता का विकास, इसमें देखते हैं। फिर विद्यार्थी लिखने में विराम आदि चिन्हों का ध्यान रख सकेंगे। विद्यार्थी शुद्ध लेखन में कुशलता अर्जित कर सकेंगे। फिर अगला है अभिरुचि, भाषा साहित्य के प्रति रुचि। विद्यार्थी भाषा साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकेंगे। फिर अगला है अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास। विद्यार्थी दादी माँ कहानी की तरह अपने जीवन में भी सतत रूप से प्रवाहित होकर कर्तव्य भाव से समर्पित होकर सद्वृत्ति सद्कार्य के लिए प्रेरित हो सकेंगे। अब आगे हम देखते हैं पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी अपनी दादी माँ के स्नेह पूर्व व्यवहार को प्राप्त करने की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री में हम देखते हैं झाड़न, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, पाठ्य पुस्तक इत्यादि। अब आगे हम देखते हैं प्रस्तावना। इसमें हम इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। अब पहला प्रश्न है हमारा, हम सुबह नहा धोकर क्या करते हैं। छात्र क्रिया में हम लिख देंगे पूजा पाठ करते हैं। दूसरा प्रश्न है हम किसकी पूजा करते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं। तीसरा प्रश्न, भगवान का रूप किसे कहा गया है। बच्चों को भगवान का रूप कहा गया है। चौथा है बच्चों की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं। परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला कहते हैं। पांचवा प्रश्न है परिवार की मुख्य किसे कहते हैं। दादा दादी को। फिर छठा प्रश्न है दादी माँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक। अब आगे हम देखते हैं उद्देश्य कथन। आज हम दादी माँ कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए इस प्रकार से हम फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, कौशल, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब इसमें हम देखते हैं आगे। फर्स्ट शिक्षण बिंदु हम देखते हैं आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थी के सम्मुख दादी माँ कहानी पाठ का उचित आरोह अवरोह यति गति पूर्वक विराम चिन्ह के अनुसार वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौशल हो जाएगा पठन। सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम दादी माँ का चित्र लगा देंगे। फिर दूसरा है अनुकरण वाचन। इसमें हम देखते हैं छात्र अध्यापिका कुछ विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी तथा स्वयं ध्यान पूर्वक सुनेगी। अब छात्र क्रिया में लिखेंगे हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम तीसरा है हमारा अशुद्धि संशोधन। इसमें देखिए छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के द्वारा अनुकरण वाचन के समय की गई अशुद्धियों को अन्य छात्रों की सहायता से संशोधन करेगी। फिर छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी छात्र अध्यापिका के निर्देशानुसार अशुद्धि संशोधन करेंगे। अब इसमें कौशल हो जाएगा शामपट्ट कौशल। अब आगे हम देखते हैं काठिन्य निवारण। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सामने कठिन शब्दों के अर्थ शामपट्ट पर लिखेगी। छात्र क्रिया में देखते हैं हम विद्यार्थी कठिन शब्दों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब यहाँ पर सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम शीट लगा देंगे। इसमें हम देखते हैं शब्द, अर्थ, प्रविधि, वाक्य प्रयोग। इसमें देखते हैं शब्द जरा सी, इसका अर्थ थोड़ी सी, प्रविधि हाव भाव, इस प्रकार से हम देख लीजिए। इस प्रकार हम पूरी शीट लगा देंगे। बरबस, चिवड़ा, सद्य, निस्तार, इस प्रकार से इनके अर्थ, प्रविधि, वाक्य प्रयोग हम लिख देंगे। आगे हम इसी प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्रा अध्यापिका, छात्र क्रिया, कौशल, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब अगला है हमारा शिक्षण बिंदु
बोध प्रश्न। छात्रा अध्यापिका कुछ बोध प्रश्न पूछेगी, छात्र उसके उत्तर देंगे। अब पहला प्रश्न है, रोहिणी के बालों की क्या विशेषता थी? छात्र क्रिया में देखते हैं हम, उसके बाल घुटनों तक लंबे थे। ये कौशल में हो जाएगा प्रश्न उत्तर। फिर है दूसरा, दादी माँ कहानी में अपने बचपन को कौन याद करता है? लेखक शिव प्रसाद सिंह। तीसरा प्रश्न है, लेखक को किस बात का दुख था? जलाशय में नहाने का आनंद न लेने का दुख था। अभी हो जाएगा इसमें पठन कौशल। फिर है चौथा प्रश्न, धन्नो को दादी माँ ने क्यों डांटा? ऋण न चुकाने के कारण। अब देख लीजिए, अब आगे हो जाएगा मौन पठन। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को मौन पठन का निर्देश देगी। छात्र क्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी मौन पठन करेंगे। अब आगे हम देखते हैं विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न में पहला है, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि क्वार के दिन आ गए? फिर दूसरा प्रश्न है, ज्वर से पीड़ित लेखक की दादी माँ ने क्या सहायता की? तीसरा प्रश्न है, क्वार के दिनों में क्या बड़ा बुरा मालूम होता था? अब इन सब के उत्तर आ जाएंगे संभावित उत्तर, यानी विद्यार्थी सोच समझकर इनके आंसर देंगे। फिर शाम प्रसार में हम देखते हैं शब्द अर्थ। इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हो जाएंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में निर्देश सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए। पहला प्रश्न है, शुभ चिंतक मित्र किसकी सूचना देते थे? छुट्टियों की, बीमारी की, विवाह की और दुख की। और दूसरा प्रश्न है, दिन रात चारपाई के पास कौन बैठी रहती थी? मम्मी, दादी माँ, पापा, चाची। फिर आगे देखिए निर्देश, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न, दादी माँ ने को ऋण दिया था? रोहिणी को, धन्नो को। चौथा प्रश्न, पानी से आ रही थी बदबू, सुगंध। अब निर्देश आगे देखिए, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। ज्वर से पीड़ित कौन था? और अगला है, पानी में बदबू क्यों आ रही थी? अब आगे हम देखते हैं गृह कार्य। ज्वर से पीड़ित होने पर दादी माँ द्वारा की गई सेवा का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया हमारा हिंदी का लेसन। थैंक यू।